वेलकम टू फर्स्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं मोहम्मद उस्मान। आज हम जीएस के बारे में बात करेंगे। एपीओ में आने वाली असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। यूपी एपीओ 2025 जो यूपी एपीओ की 2025 की वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी को के बारे में अच्छे से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एपीओ की तैयारी करने वालों के लिए। जीएस का पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस एपीओ में 100 नंबर की लॉ वाला सब्जेक्ट आता है और 50 नंबर की जीएस आती है। ठीक है, तो मैं आपको जीएस के बारे में बताऊंगा, जीएस के सिलेबस के बारे में, जीएस को कैसे पढ़नी है, जीएस पे अपनी कैसे कमांड बनानी है जिससे हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि 100 नंबर का लॉ आएगा और उसमें अगर जीएस आप 50 नंबर की जीएस आएगी, जीएस को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, अच्छे से पकड़ नहीं बनाएंगे उस पर, तो आपका तैयारी अधूरी रह जाएगी। एक सब्जेक्ट से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे हम देखते हैं कि आपको अपनी बेहतर तैयारी के लिए आपको एक अच्छे स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जीएस जनरल स्टडी में कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स शामिल किए गए हैं आयोग के द्वारा, और किन किन सब्जेक्ट्स पर, किन किन टॉपिक्स पर आपको उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनानी है और उनको सरल वे में, इजी वे में कैसे अपने अंदर आत्मसात करने हैं, और जीएस को कैसे समझना है, कैसे पकड़ना है, उस पर कैसे अपनी पकड़ बनानी है, और जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर कैसे अपनी समझ, आयोग ने पिछले क्वेश्चंस क्या पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आगे क्या स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप इसको मिस करेंगे, इस क्लास को मिस करेंगे, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो जिससे आपको आप अपने आप में चूक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो देखते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। यहाँ देखेंगे बोर्ड पर कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन 8 अंक आएगा, यानी कि विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी एवं पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। इसमें यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8 नंबर के ही एग्जाम ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका भी ध्यान रखना है। तो क्लास में जब आपको टेस्ट लिया जाएगा उसका ध्यान रखा जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग को आपसे कैसे बचना है, नेगेटिव क्वेश्चन से कैसे बचना है, कैसे अपनी अच्छे से स्ट्रेटजी तैयार करनी है। तो विश्व का भूगोल को, ठीक है, हर सब्जेक्ट को एक आसान तरीके में से, आसान भाषा में उसको समझाया जाएगा, इजी वे में आपको उसकी एक पकड़ आपके अंदर आपको आत्मसात करनी है। विश्व का भूगोल यानी कि इसको मैप से हम पढ़ेंगे, इसके मैप बना बना के उसको आप अपने अंदर उसको आत्मसात करेंगे, उनको चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन सेंसस से 2011 की जनसंख्या है, वहाँ से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत इजी वे में आपको उसको पढ़ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ कैसे बनाए हैं, आपको क्लास में ये चीज़ देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर का डिस्कशन होगा कि जो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड आगे का क्वेश्चन कैसे बनेगा आयोग के द्वारा, या आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी आयोग की, वो उसमें अपना कैसे अपना योगदान दें, कैसे अपना उसमें अपना अच्छे से पकड़ बनाए। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8 नंबर की आएगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इसको हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेजों के काल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको वहाँ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इसको अच्छे से पकड़ बनाएंगे, इसको आसान भाषा में इसको पकड़ देखेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। 8 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, यानी कि 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस और 8 नंबर्स के आएंगे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। यानी कि 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ है, तो वहाँ से लेकर
आज़ादी तक, वहाँ तक क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे और सारे क्वेश्चन आप आसानी से उनका जवाब दे सकते हैं, आसानी से उनको पकड़ सकते हैं, अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो सारी चीज़ देखो 16 नंबर की यानी कि हिस्ट्री आ रही है आपकी, ये मान के चलो 16 नंबर की हिस्ट्री आ रही है। और उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है। यहाँ से यानी कि 5 और 3 8 करीब 5 पॉलिटी से क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 इकोनॉमी से क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है। देखो भारत की राज्य व्यवस्था किससे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन चलती है। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। करंट अफेयर का भी यहाँ से क्वेश्चन जुड़ के आता है, ठीक है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन यहाँ से जुड़ के बनता है। जैसे हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट का हाल ही में चुना हुआ है कि कौन वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में चुना गया है, किस अनुच्छेद में वाइस प्रेसिडेंट आता है, ठीक है, उसको शपथ कौन दिलाता है, अपॉइंटमेंट कौन दिलाता है, उसके कार्य क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। वह किस सदन का अध्यक्ष होता है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, उन पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है। तो वो सारे टॉपिक की क्लास में आपको क्लास नोट्स के जरिए आपको सिखाए जाएंगे। फिर आता है इसमें जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन की जनरल साइंस आएगी। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जो जनरल साइंस यानी कि डेली लाइफ में जो साइंस हम देखते हैं, जो हम अपनी बॉडी से रिलेटेड साइंस है, यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड साइंस है, या बॉटनी से रिलेटेड साइंस है, या फिर फिजिक्स से रिलेटेड, यानी कि जनरल चीज़ें, यानी कि पूरी साइंस इसमें नहीं आएगी। यानी कि बहुत आसान आसान क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। बस एक बार कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, एक बार इसको पकड़ बनाने की ज़रूरत है। नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे और उसको समझाया जाएगा क्लास नोट्स के जरिए अच्छे से, और सारी चीज़ें आपकी इसमें पकड़ बन जाएगी, अच्छे से कवर कर पाएंगे। फिर आता है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इसमें जो है ना सब कुछ नया होगा, इसमें कुछ भी पुराना नहीं होगा, सारे क्वेश्चन इसमें नए होंगे। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं, तो सारे इसमें देखा जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी अपॉइंटमेंट हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से सम्मेलन हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से गेम्स हो रहे हैं। तो यहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से बनते हैं, कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नया हो रहा है, भारत में कोई चीज़ पहली बार हो रही है, कोई पहली बार किसी चीज़ का अध्यक्ष बना है, किसी ने कोई पहली बार कोई कीर्तिमान किया है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या इसरो ने कोई नया कीर्तिमान किया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस करेंगे पूरे साल के, पूरी PDF आपको उसको समझाई जाएगी और उसको आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, जिससे आपका APO आसानी से क्वालिफाई हो जाए। GS को आसानी से कैसे पकड़ेंगे, आसान भाषा में इसको कैसे पकड़ेंगे। लो वाले स्टूडेंट इस चीज़ से GS से भागते हैं, ठीक है, उनके पास टाइम भी नहीं होता, लो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उनको, लो वाला सब्जेक्ट भी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए आपको GS पे भी ध्यान देना है। GS को भी 1 घंटा क्लास में और 1 घंटा आप घर पे बैठ के उसको दे लेंगे तो आपका APO बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज़ का हम डेमो आपको फ्री दे रहे हैं, ठीक है, 3 दिन आप पढ़ के देख सकते हैं, आपसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला के देख सकते हैं आप क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पूछे आ रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको चीज़ें कराई जा रही हैं। स्पेशल APO की क्लास है ये, स्पेशल APO, ठीक है, और कुछ नहीं जुड़ रहा है इसमें, स्पेशल APO की क्लास है। इसमें APO के बारे में ही सारी चीज़ डिस्कशन की जाएंगी, अपॉइंटमेंट्स के, करंट अफेयर के बारे में, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी अपॉइंटमेंट हो रही हैं, कौन कौन से नए सम्मेलन हो रहे हैं, यानी सबमिट हो रही हैं, कौन कौन सी नई कोई नई खोज हो रही है, नई रिसर्च हो रही है, जैसे कोई नया पुरस्कार दिया जा रहा है, इंटरनेशनल पुरस्कार, जैसे हाल ही में नोबेल प्राइज़ मिल रहे हैं, तो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी पुरस्कार हैं हाई लेवल के, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और कोई भी किसी देश का नया प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई नया ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, कहीं नई कोई घटना हो गई, कोई कहीं आग लग गई, कहीं जंगल में आग लग गई,
ठीक है। जैसे हाल ही में पिछले साल कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई थी, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सी पवन यहाँ चलती हैं, किस शहर को बर्बाद हुआ था आग से बर्बाद हो गए थे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सबका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। आयोग के क्वेश्चन का, आयोग हमसे क्या पूछना चाह रहा है और क्या हम किस तरह की हमारी तैयारी है, किस तरह की लेवल की हमें तैयारी लेकर चलनी है, वो सारी स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी क्लास में। क्लास में आपको डेली आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, जो भी चीज़ पढ़ाया जाए उसको पीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा जो भी चीज़ पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो क्लास में एक बार पढ़ाया जाएगा उसको पीडीएफ के रूप में पढ़ाया जाएगा। जैसे आपका एक पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा, जैसे टॉपिक खत्म होते रहेंगे। जैसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें कॉन्टिनेंट हो गए, 6 कॉन्टिनेंट हैं, एक कॉन्टिनेंट हमने पढ़ लिया, तो उस कॉन्टिनेंट से जितने भी क्वेश्चन आयोग ने पिछली बार पूछे हैं या हमें क्या क्वेश्चन आगे पूछे जाने हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसको टेस्ट के जरिए उसको टॉपिक वाइज टेस्ट उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, वो टेस्ट आप पेपर आपको संभाल के रखने हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के समय काम आएंगे। डेली करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर कराई जाएगी डेली। और प्रीवियस ईयर जैसे सैटरडे में या संडे में जैसी क्लास लेंगी तो वहाँ से उसको करंट अफेयर आपको पूरी कराई जाएगी। प्रीवियस से 1 ईयर की करंट अफेयर हमें लेके चलनी है एक साथ में, तो सारी स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। कंबाइंड टेस्ट होंगे, जैसे पूरा सब्जेक्ट एक पेपर हमारा खत्म हो गया, एक यानी कि ज्योग्राफी खत्म हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी पूरी हो गई, तो उसका एक पूरा टेस्ट बना दिया जाएगा, उसके 2-3 टेस्ट बना दिए जाएंगे कि पूरा एक टॉपिक से टेस्ट आ जाएगा पूरा आप कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कंबाइंड टेस्ट देखेंगे, पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट एक साथ देखेंगे। फिर कंबाइंड टेस्ट 50 नंबर का देखेंगे, जैसे आयोग हमसे पूछ रहा है उसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, ये वाले सारे टॉपिक से क्वेश्चन डालेंगे। अब उसमें आप अपना आकलन करेंगे कि हम इतना क्वेश्चन इसमें कर पा रहे हैं, और करेंगे आप जब आप यहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ के आएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट करके आएंगे। तो इससे आप जब एक टॉपिक पढ़ लिया, उससे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का टेस्ट आपने दे दिया, तो आपके दिमाग में जहन में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, वो चीज़ें अच्छे से फिल हो जाएंगी। फिर जब कंबाइंड टेस्ट लेके चलोगे 50 नंबर का, तो वहाँ से हम देखेंगे कि कितना हमारा आकलन आ रहा है। फिर वहाँ देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स पे हमारी कमज़ोर पकड़ है, तो उस टॉपिक्स को दोबारा हम पढ़ेंगे, दोबारा हम देखेंगे कहाँ कमी रह गई है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी हम पूरी अच्छे से बनाएंगे और आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी क्लास नोट्स के रूप में, पीडीएफ के रूप में, और आपको अच्छे से सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, जिससे आपका एपीओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। जैसे आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी, सारी चीज़ें आसानी से पढ़नी होंगी। तो इसके लिए हम ये आपको एक बहुत नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। तो जो भी बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं वो आप अपना नाम दे सकते हैं, जो भी इस पर दिया हुआ नंबर है, ऐड पे नंबर आएगा, उस पर नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, अपनी क्लास अपनी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारे यहाँ चल रही है, नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन अस, विश यू ऑल द बेस्ट।